हाय गाइस, वेलकम टू स्टेप अप लाइव्स। ये जो वीडियो है ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो बनेगा उन लोगों के लिए जिनको एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं, या फिर उन्होंने इस तरीके के बैनर्स कई जगह देखे होंगे 10, 15, 75। ये जो प्रपोर्शन है इसका क्या मतलब है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सब कुछ ये वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो का बेसिक एम है कि आपको अवेयर करना कि क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं इस सबवेंशन स्कीम के, और होम बायर्स को क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब वो एक अपना ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बनाएं, और किन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कॉशन होना चाहिए क्योंकि आपके पैसे हैं। अगर आप किसी एग्रीमेंट में पढ़ते हैं इस तरीके के सबवेंशन स्कीम में, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा स्लो लगे तो आप 1.5x पे चला लीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो डेफिनेटली लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सबवेंशन स्कीम्स। जो सबवेंशन स्कीम्स हैं, अगर आपने कई जगह देखा होगा 10, 15, 75 इस तरीके के प्रपोर्शन में दिखाई जाती हैं। तो ये एग्जैक्टली होती क्या है और इसका पर्पस क्या है, और इससे बिल्डर को क्या फ़ायदा है, आपको क्या फ़ायदा है, और क्या रिस्क हैं, सभी कुछ जानेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सबवेंशन स्कीम किन लोगों के लिए टारगेट की जाती है और किन लोगों के लिए ये है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो पेमेंट रेंज है उसे स्प्लिट किया जाता है। जैसे कोई बायर है जिसे लोन पर घर लेना है, लोन पर उसे घर लेना है, बट उसके पास अभी सिर्फ 5 से 15% का टोटल प्रॉपर्टी ही अवेलेबल है एज मनी देने के लिए। इसीलिए बिल्डर्स एक तरीके का सबवेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस करते हैं। अलग अलग तरीके के सबवेंशन स्कीम हो सकते हैं, जैसे कि 8, 10, 80, 10, 15, 75 एंड 5। अब ये जो स्कीम होते हैं इनमें समझने की ज़रूरत ये है कि दिस इज़ समथिंग दैट कम्स अप एज यू आर बाइंग द फ्लैट, और शुरुआत में ही उन्हें बता दिया गया है। तो होता क्या है कि आपको पहले ही 15% या 5% जो फर्स्ट सेक्शन है उसका पेमेंट करना होगा। बाकी का पेमेंट बिल्डर करेगा ड्यूरिंग द अंडर कंस्ट्रक्शन काम, एंड फाइनली आपको डिसबर्समेंट पर एक अमाउंट पे करना होगा। तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक एक करके समझ लेते हैं अलग अलग सबवेंशन स्कीम्स क्या हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने की ज़रूरत है कि आपके बिल्डर और आपके बीच में एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बनता है जो बैंक के साथ बनता है। तो जो लोन होता है वो डेफिनेटली बायर के नाम पर ही डिसबर्स होता है, लेकिन जो अंडर कंस्ट्रक्शन फेज होता है उसमें डेवलपर इंटरेस्ट पे करता है जब तक आपको पोजेशन नहीं मिल जाता। एक फटाफट एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। जैसे एक बायर है जिसने एक डेवलपर को अप्रोच किया है 50 लाख के लिए की प्रॉपर्टी है, और उसे पोजेशन 36 मंथ्स बाद मिलेगा। अब बायर के पास कोई रेडी कैश नहीं है और उसको लोन लेना है, और डेवलपर ऑल्सो डज नॉट हैव द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो अब ये केस में क्या है कि ना बायर के पास पैसा है ना सेलर के पास पैसा है। तो एक ट्राई पार्टी अरेंजमेंट बनाते हैं। जैसे मैं 10, 80, 10 का अरेंजमेंट बता रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले क्या करना होगा, बायर को 5 लाख रुपए अपफ्रंट देने होंगे। 40 लाख का जो लोन होगा वो डिसबर्स होगा, लेकिन बैंक जो है वो डेवलपर से अलग अलग स्टेजेस पे कंस्ट्रक्शन फेज में लेता रहेगा। तो बैंक यूजुअली क्रेडिट्स दिस डिसबर्समेंट आफ्टर डिडक्टिंग द प्री EMI, and the buyer has to pay balance 5 lakhs to the developer. When he gets possession, the EMI of the balance 40 lakhs starts after the possession. तो ये बहुत ही ज़्यादा विन विन सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने की ये है कि जो बर्डन ऑफ इंटरेस्ट है वो डेवलपर बेयर करता है जब तक पोजेशन हो रहा है। तो जो बंदा रेंट पर घर ले रहा है उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि EMI नहीं पे करना जब तक पोजेशन नहीं होता। और कई बार जो बैंक्स होती हैं वो बिल्डर्स और बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को लोन रेट जो है वो कम इंटरेस्ट पर देती है कंपेयर टू इंडिविजुअल्स। तो इसीलिए उनको फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि जब वो नॉर्मली बोरो करेंगे प्रोजेक्ट के लिए तो 15 से 20% होगा, बट दे विल बोरो ऑन बिहाफ ऑफ यू, सो उनका 6 to 10% के इंटरेस्ट रेट पर काम हो जाएगा। फटाफट समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या हेल्पफुल चीज़ें हैं इन स्कीम्स की, बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये स्कीम्स बुरी नहीं है या अच्छी नहीं है। इन सब के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। फटाफट सारे प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है आप डिसीजन लेने के लिए। अब देखिए, प्री EMI जो इंटरेस्ट है वो रिलीव हो जाता है जब तक आपको पोजेशन नहीं मिलता है, आपको कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता।
डेवलपर को भी स्टडी फ्लो ऑफ पैसा मिलते जाता है, इंटरेस्ट रेट उसका कम हो जाता है क्योंकि उसने आपके बिहाफ पर लोन लिया है। तो एज एन इंडिविजुअल आपका ईएमआई वो भर रहा है ड्यूरिंग दैट पीरियड, बिकॉज वो चाहता है कि आप आपसे प्रॉपर्टी खरीदें, तो उसे लोअर इंटरेस्ट पे मिल गया। दूसरी बात यह है कि इन सारे केसेस में चांसेस ये होते हैं कि ट्राईपार्टी एग्रीमेंट बनता है तो शेड्यूल के हिसाब से काम भी होता है, तो ये एक पॉजिटिव कहा जाता है। डेवलपर इज मोटिवेटेड टू डिलीवर पोजेशन बिकॉज उसे इंटरेस्ट पे करना है पोजेशन तक, अगर वो डिले करता है तो ये चीज़ उसके लिए भी भारी पड़ेगी। दूसरी बात है कि लोन डिसबर्समेंट स्टेजेस पर डेवलप करता है, तो अगर डेवलपर नहीं शेड्यूल फॉलो करता तो उसको पूरा लोन अमाउंट भी नहीं मिलेगा। कुछ चीज़ें हैं जैसे प्रोजेक्ट डिलेज विल नॉट अफेक्ट द ईएमआई विल कमेंस ओनली आफ्टर पोजेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझनी होगी कि कॉन्स में भी कई जगह ये आता है अगर आप केयरफुल न रहें तो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी अच्छा होता है कि ग्रेटर कस्टमर बेस बनते जाता है और लोग आते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, तो उनके लिए लोन देने वाले लोग बढ़ जाते हैं। दूसरी एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सबवेंशन स्कीम्स की, जो बायर होता है उसको अप्रिसिएशन मार्केट का मिल जाता है कम से कम इंटरेस्ट में, क्योंकि होता क्या है कि उसने ईएमआई तो भरा नहीं है पर 3 साल में उसकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी अप्रिशिएट हो जाती है। कोई भी चीज़ है जो पॉजिटिव्स के साथ आ रही है उसके साथ कुछ नेगेटिव्स या फिर कुछ कॉन्स भी आते हैं, तो फटाफट देख लेते हैं क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं इस तरीके की सबवेंशन स्कीम में। तो अगर डेवलपर डिफॉल्ट करता है और ये जो क्रेडिट स्कोर है आपका, बिकॉज लोन आपके नाम पर लिया जाता है बट एक ट्राईपार्टी एग्रीमेंट में, तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि प्रेजेंस ऑफ लायबिलिटी शिफ्टिंग क्लॉजेज आर देयर एंड बैंक डज नॉट डिसबर्स द अमाउंट, तो फिर जो है वो ईएमआई का बर्डन जो है वो बायर पर शिफ्ट हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखने की, जो की एस्पेक्ट्स होते हैं इन सारे स्कीम्स के, कि सबवेंशन एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए अगर है और पोजेशन तक नहीं है, तो मान लो अगर आपका प्रोजेक्ट डिले हो गया तो तब तक जब तक वो अग्रीड है तब तक बिल्डर भरेगा इंटरेस्ट, उसके बाद आपको भरना पड़ेगा और वो काफ़ी हैवी फाइनेंशियल बर्डन हो जाएगा आपके ऊपर। आपकी रेंटेड प्रॉपर्टीज़ को आपको पे भी करना है रेंट और ये भी करना है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि कोई भी इंसान आपको फ्री में तो कुछ नहीं देगा। डेफिनेटली हालात ऐसे बनते हैं कि जो ओवरऑल प्रॉपर्टी प्राइस होता है उसके ऊपर वो 10 से 15% ऑलरेडी हाइक कर चुका होता है, तभी वो आपको ये सबवेंशन स्कीम दे रहा होता है। तो डेफिनेटली अपना ड्यू डिलिजेंस करिए कि क्या प्रॉपर्टी तो नहीं आपको महंगी मिल रही और आपको सबवेंशन स्कीम दी जा रही है जिसमें आपको ईएमआई नहीं भरना है ड्यूरिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्दो द बायर इज नॉट इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग, अगर आप देखें तो ये जो प्री ईएमआई के फॉर्म में जो प्रीमियम आप पे करते हैं वो मोटा मोटा टैक्स बेनिफिट आप पोजेशन के बाद ही ले पाते हैं, उससे पहले आप नहीं ले पाते। अब ट्राईपार्टी एग्रीमेंट किस तरीके का होना चाहिए और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो देख लेते हैं फटाफट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, बिकॉज शुरुआत में आप ले लेंगे लेकिन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्राईपार्टी एग्रीमेंट आपके बैंक, आपके बिल्डर और आपके बीच में बनता है आपके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए। अगर आप बायर हैं तो बहुत ज़्यादा कॉशन करिएगा, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ है कि ईएमआई आपका पोजेशन के बाद शुरू हो, कोई कट ऑफ डेट ना हो। आप उनसे कह दीजिएगा कि भाई एग्रीमेंट में हमें यही क्लॉज चाहिए। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर बिल्डर कंस्ट्रक्शन शेड्यूल को नहीं अडेयर करता और पोजेशन डिलेड है तो सारा इंटरेस्ट का बर्डन आपके डेवलपर पर होना चाहिए, ये आपको क्लॉज एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए। सबवेंशन अगर फिक्स ड्यूरेशन पे है तो आपको दिक्कत हो सकती है जब तक आपको पोजेशन ना मिले, तो डेफिनेटली इस क्लॉज का ध्यान रखिए। और आपको पेनल्टी क्लॉज डेवलपर के लिए इंक्लूड करना चाहिए, क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि भाई अगर कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं तो बायर का प्रोटेक्शन किस तरीके से होगा, क्योंकि डेवलपर तो कोई पेनल्टी भरने को बाद में तैयार नहीं होगा। फटाफट देख लेते हैं क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखिएगा बिफोर यू गेट इनटू अ सबवेंशन स्कीम। पहली बात यह है कि आप बिल्डर का रिकॉर्ड, उसका कंप्लीशन, डिलीवरी, फाइनेंशियल्स सब कुछ ध्यान से देखिएगा। अगर आपने वो चेक नहीं किया तो दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट है कि वो रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं, ओनरशिप क्लियरेंसेज, लीगल डिस्प्यूट तो कोई नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सी है जो इनके साथ जुड़ी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारी स्कीमें हैं, कोई एक स्कीम एक बायर को सेट करती है, दूसरी दूसरे को करती है, तो डेफिनेटली देखिए, वे करिए और नेगोशिएट भी की जा सकते हैं, बिकॉज ये एक ट्राईपार्टी एग्रीमेंट है। अगर आप बिल्डर के साथ बैठे नेगोशिएट करें अपने हिसाब से ये सबवेंशन स्कीम, तो आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकती है। और इस तरीके के सबवेंशन स्कीम्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र रहती है बैंक के रेगुलेटरी बॉडीज़ की, बट कई बार बैंक इनको नहीं फॉलो करता और कंक्लूड करता है। नेक्स्ट एंड फाइनल पॉइंट कि सबवेंशन स्कीम एक डेफिनेटली ब्लेसिंग है, क्योंकि एक टाइम में कोई भी इंसान इतना ज़्यादा पैसा इन सिटीज़ लाइक मुंबई, पुणे में नहीं दे पा सकता।
लेकिन ध्यान इंसान को ये रखना है कि जब भी आप इस तरीके ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में पढ़ें तो आप क्लियरली उसे कट ऑफ डेट तक EMI वेव ऑफ करवाएं, अदरवाइज आप बीच में आकर फंस जाएंगे और अपना ड्यू डिलिजेंस डेफिनेटली करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इसी तरीके के ब्रिलियंट वीडियोस अबाउट फाइनेंस, करियर ग्रोथ हम लोग बनाते रहते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।